Everyone, welcome to Bridgenile Capitals. So, in today's video, we will be basically discussing that how can a person retire. I would like to say right out here, how can a person retire young at the same time they can retire rich? Right? Let's see. How can a person retire young and the same person can retire rich? विल बी अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट्स. आज हम लोग माइंडसेट सोचेंगे कि कैसे एक आदमी अपना लाइफ टाइम में गरीब रहता है और कैसे एक आदमी अपना लाइफ टाइम में अमीर बनता है. व्हाट आर द बेसिक माइंडसेट्स दे गो थ्रू, राइट? सो विल बी ऑब्जर्विंग द माइंडसेट ऑफ अ पुअर पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं हाईलाइट दिस पेन विद अ बेटर वन, easy for you to understand. This is poor mindset that I'll be showing you. This is a poor person's mindset, right? What is the difference of poor person mindset? A poor person, ये जो आदमी है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पुअर पर्सन मतलब आदमी पुअर होता है, नहीं. आदमी दिल से बहुत ग्रेट होता है, राइट? ही डज ऑल हिज हार्ड वर्क. ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5 PM ऑल डे. ओके, 9 hours पर डे ये काम करता है. इससे ज़्यादा खटनी शायद कोई नहीं खटता. दिस पर्सन वर्क्स द मैक्सिमम अमाउंट. और ये इट हैज़ मोर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इनका मैक्सिमम होता है. हार्ड वर्क इज ऑलवेज मैक्सिमम इन लोग का. But the point is, what is their financial table? Let's see. What is their financial report card? I call it report card. Financial report card इन लोग का कैसा रहता है? Let us observe. And the financial report card they present is something like this. Let us see. This is a report card. It's written. There are two columns in this report card. In one column it's written income, and the other column it's written expense. Let's observe it. मतलब समझते हैं कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, राइट? सो इनकम, सपोज एक आदमी है जो ऑफिस में काम करता है या फिर कहीं पर भी काम करता है, whose salary is approximately 50,000 or 1 lakh, whatever it is, whose income directly goes to expense. मतलब जैसे उसको नौकरी मिला via job, this is via job. सो फ्रॉम जॉब द पर्सन इज गेटिंग इनकम, और वो इनकम सीधा एक्सपेंस में जा रहा है, राइट? एक्सपेंस इन द सेंस ऑफ एक्सपेंस मतलब यहाँ पर होम लोन, क्योंकि जॉब मिला बस. अगर लड़की भी चाहिए जॉब के बाद तो होम लोन तो लेना पड़ेगा ना भाई, अपना घर होना पड़ेगा. यू स्टेइंग इन इंडिया और वट एवर यू आर स्टेइंग, यू नीड अ होम इफ यू वांट टू गेट अ गुड वेल प्रिविलेज्ड स्टेटस ऑफ अ मैन, राइट? सो नेक्स्ट कम्स car EMI. Now, if the person pays everything in EMIs, what is left with him? Nothing. Yes. At the end, what he takes is extra debt. He takes extra debt. वो extra debt लेता है, कहीं से extra उधारी लेता है. Because that's what he is famous in doing at. Am I clear with it? क्योंकि उसी में वो famous रहता है. और that's how his life works. And वो जब भी सोचता है कि जॉब से छोड़ दूँ, तो जॉब कैसे छोड़ूँ? क्योंकि वो जॉब ही है उसको, because he has taken a home loan for 25 years. और 25 years ही उसका जॉब रहने वाला है. He has taken a car loan for 12 years. अब दोनों, उसके बाद वो शादी कर लेगा. वो आदमी अभी जॉब में है बस, उसके साथ एक ही अटैचमेंट है होम लोन, उसके साथ एक ही अटैचमेंट है कार लोन. एंड जब वो मैरिज कर लेगा बस खेल खत्म, वहीं से तो स्टोरी शुरू होता है. देन दे विल हैव किड्स एंड हिस्ट्री स्टार्ट्स. ये आदमी को the person will just continuously move on in this particular trap, and the person will cannot never get out of this particular trap. It has been the historical proof. ये historical proof है और ये होते रहेगा. No one can stop it, right? No one can just stop that what is about to happen. This is what it's gonna happen. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी काम नहीं कर रहा है, but this is the poor mindset. ये आदमी ऐसा क्यों है? If we observe कि उसका mindset ऐसा क्यों है? Because he never questioned himself. ये आदमी ने कभी बैठ के खुद के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि मैं दिन भर कर क्या रहा हूँ. No. What he just said is कि ना, मैंने इतना खर्चा हुआ है, इसको कैसे क्लियर करूँ. देख, किसी ने मुझे बोल दिया तो, ये मुझे बोल दिया तो. पॉइंट यहाँ पर आता है कि मैं पैसा नहीं कमा पाया तो क्या हुआ साहब, मेरे पास इज्जत है. So this particular person has a factor of self-respect. Let me tell you. This particular person has a factor of self-respect. This particular person has self-respect maximally.
ओके तो ये रिक्शा वाले से भी झगड़ा कर लेगा कुछ भी करके. रिक्शा वाले अगर इसको कुछ भी बोल दे, द पर्सन विल जस्ट स्टार्ट फाइटिंग. दैट इज़ द टेंडेंसी, दैट इज़ द मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. बिकॉज एक तो इसके पास सैलरी कम है, एक तो इसके पास सैलरी बोलने का चीज़ बहुत डाउन है, और जो भी सैलरी है वो होम लोन EMI वगैरह में चला जा रहा है. उसके बाद मैरिज होगा, बच्चे होंगे, बस ख़त्म, खेल ख़त्म उसका. तो ये अपना लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा ढंग का कभी, ये ना ये ज़िंदगी में ना नेक्स्ट. अब नेक्स्ट ज़िंदगी में किसके घर पे जन्म लेता है वो उसके ऊपर है. अब तब उस वक्त वो बोलना शुरू कर देगा, काश मेरे घर में भी अंबानी होता या कुछ होता, वट एवर इट इज़, राइट. मैं अंबानी के घर में पैदा हुआ रहता, वट एवर इट इज़. दोज काइंड ऑफ फैक्टर दोज विल कम टू हिज पर्टिकुलर माइंड सेट. दिस आर इनएविटेबल not to come, right? No one can avoid this kind of mindset because he is thinking now. अब ये आदमी क्या करेगा basically? Let me tell you. He will find shortcuts. Now let me tell you his negativities through which he cannot never get rich. Okay. So what he will do? He will find basically shortcuts. वो shortcut खोजेगा. Shortcut to income. अब shortcut to income होता है नहीं. उसके पास क्या है देखता जाए. Okay. This person has job. This person has to pay from that particular job home loan, car loan, right? कार लोन. और उसके पास मैरिज कर लिया, किड्स है, उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा, द पर्सन डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन, बस एक हॉस्पिटल जाने का देरी है और खेल खत्म. एंड देन वो शॉर्टकट रास्ता खोजता है. तो उसका दोस्त आके बोलता है कि नहीं भाई तू एक काम कर ले, तू ना लॉटरी काटना शुरू कर. लॉटरी साल में 50,000 ही तो है, क्या ही जाता है, पर एक बार काट लिया, एक बार गिर गया ना तेरे 1 करोड़ का आ जाएगा, कसम बोल रहा हूँ. दिस इज द माइंडसेट ऑफ एन एवरेज पब्लिक दैट हैज इन इंडिया, जस्ट नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड द पर्सन विल ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द पर्सन लूजेस समथिंग अराउंड 4 lakhs और more than 4 lakhs in lottery and gets 3 lakh rupees, वो क्या बोलेगा, देखा मिला ना, फिर से लॉटरी काटेगा. The person will get 2 lakhs, but in that particular duration he has already invested 6 lakh in lotteries. That's a waste. That is not going to come back ever. And the 3 lakh he gets, he will be taxed 30% because that's an income. Okay, now अब ये तो लॉटरी का हो गया. कोई बोलेगा भाई तुम्हें कॉर्पोरेट से हूँ, आई अंडरस्टैंड बेटर फाइनेंस, सो आई विल बी मूविंग ऑन टू. एक जुआ सट्टा का बाजार होता है, उसको बोला था स्टॉक मार्केट बोल के. जैसे भी पैसा डालो निकल जाएगा, बस गाड़ी उठ चला. उसके बाद एक जुआ का मार्केट होता है, जो ये लोग सुनेगा, उसका नाम बोलता है ट्रेडिंग. हाँ मैंने सुना है ये ट्रेडिंग का जगह पर जहाँ पर बैंक निफ्टी काम करता है. बाप रे, पैसा डालो. मैंने देखा यूट्यूबर्स को एक दिन में 50 हज़ार छाप लेता है, मैं भी छापूंगा ऐसे ही. दैट इज द माइंड सेट दैट ट्रिगर्स हिम. वंस दैट माइंड सेट ट्रिगर्स हिम, ही इज गॉन, अगेन इज गॉन, बिकॉज he wants to get the shortcut. He wants to get the shortcut to income. He wants to get the shortcut to getting rich. और ये भूल जा रहा है कि इसका खुद का माइंडसेट जब तक डेवलप नहीं होगा, कुछ भी कर ले, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट रिच. ये जन्म में क्यों, दूसरे जन्म में भी नहीं होगा, किसी भी जन्म में नहीं होगा, राइट. इवन वो वॉरेन बफेट के साथ में रहता है, फिर भी वो कभी रिच नहीं बन पाएंगे. क्यों? बिकॉज हिज माइंडसेट इज दैट वे. उसको जल्दी रिच बनना है. वॉरेन बफेट सेज अ सिंपल थिंग दैट नो वन इन द वर्ल्ड. Now, there was actually a podcast between Warren Buffett जी यहाँ पर बैठे थे. Okay, let me give an example story. Here was Warren Buffett sitting, and on the other side there was Bill Gates sitting. So Bill Gates asks कि you have a simple technique to get rich. आपसे सब कोई follow क्यों नहीं करता है? Then बेसिकली वॉरेन बफेट सेज कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो. क्या बोला उन्होंने? गेट रिच स्लो. मतलब आहिस्ते आहिस्ते अमीर तो कोई बनना ही नहीं चाहता है 10-20 साल 30 साल में. एवरी वन वांट्स टू गेट रिच टुमारो. इसलिए तो सबको नौकरी हो या लॉटरी कल चाहिए, और कल कुछ आता है नहीं. जैसे आता है नहीं, इन लोग को कल ही चाहिए. अब कल कुछ मिलेगा नहीं, जैसे मिलता नहीं है बस फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. दैट इज़ द ओनली थिंग दे गेट, and they can never deserve this particular thing. Okay, so I will be giving you a complete examinations of that. Now we'll be moving on to the classifications of that rich mindset person, having rich mindset, rich growth, rich mindset. Now see, अब एक आदमी है, let us observe, who does a job, right? Suppose उसको जॉब मिल रहा है 50,000, same salary. He stays
in a rental apartment, and where he pays rent of around 9,000 rupees, something like that. कुछ भी पकड़ लो, 10,000 पकड़ लो, कुछ नहीं जाता है. Okay, now see, this is a report card. Let us observe his report card. What are the categories of expense he has? This is income, this is expense, and why the person is rich and is gonna be rich in the future term. इनकम उसका है, वो भी जॉब करता है, ये भी जॉब करता है, जॉब से वो कमा रहा है 50,000 इन हैंड आ रहा है. एक्सपेंस उसका कुछ खास है नहीं, एक्सपेंस ही जस्ट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसका फूड अलाउंस 5,000 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा एवेगेंस 5,000 रुपीज़. सो लेट अस कंसिडर ही हैज़ 20,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस टोटल, नेट एक्सपेंसेस. उसने कुछ लोन वगैरह लिया नहीं अभी तक, ठीक है ना. सो मंथली ही सेविंग, ही हैज़ अ सेविंग्स ऑफ अराउंड, उसका सेविंग्स बेसिकली कितना है, बेसिकली 30,000 में आ रहा है सेविंग्स. अब जैसे पुराना कहावत है, हम लोगों ने सबने सुना था कि पैसा बचाना सीखो, राइट. नाउ लेट मी टेल यू द फुल थिंग दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड टू अस, दैट इज सेव एंड इन्वेस्ट, द डिफरेंस. सेव एंड इन्वेस्ट. हम लोगों ने सब तो सुन लिया कि सेव करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, राइट. दैट्स परफेक्ट. बिना बचाए तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो उसने बचाया महीना का 30,000, तो 30,000 पर मंथ इंटू 12 months, दैट्स 33.6 lakhs a year he is saving, and he can invest that money. Now before investing, अब जनरली क्या करता है कि रिच माइंडसेट ये अगर ये करता कि कोई भी जहाँ डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर लेता, स्टिल ही वुड हैव नेवर गॉटन रिच. क्यों? अब इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इन्वेस्ट किया, बाई चांस फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गया, किसी का हॉस्पिटल एडमिट, किसी का लाइफ का कुछ प्रॉब्लम्स, वट एवर द केसेस, दैन जो भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो इन पर निकल गया ना इमरजेंसी में. दैट शुड नॉट बी द केस एवर, ठीक है. अगर वो हो गया तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसका इवेंचुअली वेल्थ कितना हो जाएगा, ज़ीरो. यस, उसका वेल्थ इट हैज़ टू बी ज़ीरो. सो दैट शुड नॉट बी द केस. अगर वो ऐसा काम कर रहा है, बिकॉज इज वाई डज अ पर्सन डज सच थिंग, बिकॉज द पर्सन इज फाइनेंशियली इलिटरेट. इसको बोला जाता है फाइनेंशियली इलिटरेट. Now I'll give you the exact definition जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेट किसको बोला जाता है. ओके, लेट अस सी फाइनेंशियल लिटरेट किसको बोला जाता है. एंड ये इफ ही फॉलोज दिस पाथ ही कैन नेवर गो ब्रोक एवर. ओके, लेट्स सी. तो ये आदमी है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ही डज अ जॉब से उसको मिल रहा था 50,000, राइट. 50,000 से उसका एक्सपेंस कितना हो रहा था, 20,000 a month. He was left with 30,000. The first thing he does was he pays for premium. Premium मतलब first thing he pays for. अब जैसे whenever we buy a mobile phone, right? मोबाइल फ़ोन खरीदते ही सपोज एप्पल वगैरह खरीद लिया, अब उतना 1-1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन है. द फर्स्ट थिंग यू डोंट डू इज जस्ट कीप योर मोबाइल फ़ोन आइडल. द फर्स्ट थिंग यू डू इज बाय अ बैक कवर फॉर इट, करेक्ट. यू जस्ट बाय अ बैक कवर. You do buy a back cover for your mobile phone for protection. So my simple question to you is, where is your protection of your life? Invest तो कर रहे हो फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए. इन्वेस्टिंग इज फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन. व्हाट इज अ करंट प्रोटेक्शन? मतलब आपका जो भी पैसा है सेव किया हुआ वो इंस्टेंटली हवा हो जाएगा. कैसे? इफ़ यू डोंट इवन बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ. नाउ द पर्सन बाइज हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए, उसके फैमिली के लिए. सो ही कवर्स द फैमिली प्रोटेक्शन. मतलब अनइंसिडेंटल कोई भी ट्रैवल आ गया महीने का 2-3 हज़ार में आ जाता है. सो ही हैज़ एक्सपेंसेस 2-3,000 बट दैट्स प्रोटेक्शन. नाउ आफ्टर पेइंग दैट ही हैज़ टर्म इंश्योरेंस. मतलब बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर विनाशकाल या मृत्यु वगैरह हो गया या फिर कुछ भी कारणवश एक्सीडेंटल या फिर नेचुरल डेथ्स हो गया, ओके, टर्म इंश्योरेंस करवा लिया है. टर्म इंश्योरेंस जिसका पॉलिसी का टर्नओवर था 1 CR. ओके, वट एवर, इसका भी महीने का 700 ही होगा शायद सब, 700 to 1K मैक्स. तो ये दोनों कर लिया तो मैक्सिमम उसका कितना खर्चा हो गया. इफ़ आई कैंसल 4,000 रुपीज़, नेक्स्ट स्टिल द पर्सन हैज़ 26,000 रुपीज़ एंड दिस 26,000 रुपीज़ इज सेव टू इन्वेस्ट. अब उसको डर नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम में निकालना पड़ेगा कि नहीं ना. अगर इमरजेंसी नहीं भी पड़ा तो भी ठीक है, पड़ गया तो भी ठीक है, बट ही डज नॉट हैव टू टच हिज सेविंग्स. अब उसका सेविंग्स जो भी है 26,000
per month, he doesn't have to touch that. क्यों टच नहीं करना पड़ रहा है? बिकॉज द मनी इज डूइंग इट प्रीटी गुड. ना वट ही कैन डू इज, वो 26,000 रुपये लेके, द पर्सन हैज़ 26,000 रुपीज़, 26,000 रुपीज़ को लेके ही कैन डू समथिंग. नाउ ही कैन इन्वेस्ट. वेयर डू वांट्स टू इन्वेस्ट? ही कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड स्टॉक्स, अगर वो स्टॉक्स समझ में आता है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो भाई. स्टॉक्स समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. वी हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड राइट जस्ट बिफोर दिस. You can go and watch it. It's interesting, I hope so. If you have any questions, just definitely let me know. You can invest in any other securities. और उसका टेंशन नहीं है. और वो क्या करेगा कि बेसिकली ही लेट्स दी मनी टू कंपाउंड. कंपाउंड होने देता है. कंपाउंड ओवर समथिंग अराउंड 20 to 30 years. The person lets the money to compound over 20 to 30 years. The moment person lets the money to compound 20 to 30 years, अभी यहाँ पर काम आ रहा है ना. ये जो आदमी है ये 20-30 साल में कंपाउंड होने के लिए दे रहा है. दैट इज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट राइट. 26,000 पर मंथ. इफ ही इवन टेक्स फ्रॉम देयर 20,000, ही इज डेफिनेटली डूइंग समथिंग. लेट मी जस्ट टेक यू टू अ CAGR और SIP calculator. You can understand how much he is earning actually, right? Okay, let's see. If we just take out here, see SIP lump sum calculator. Okay, suppose if he is investing 20,000 a month, 20,000 a month मतलब साल का कितना हो गया? 2,40,000 हो गया. So let us see, 2,40,000, 24,000, 2,40,000. If he gets 12.5% as interest, 12.5% as interest for the tenure of something around 30 years, how much is he getting? Let's see total. He's getting something around, देखो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसका. इन्वेस्टमेंट इज 2,40,000. एस्टिमेटेड रिटर्न्स इज 79 lakhs. So he's almost a crorepati just by saving 20,000 a month. इन्वेस्टिंग 20,000 अ मंथ. दैट टू वो भी इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 12-12.5% पैसिव, क्योंकि आधा से ज़्यादा मतलब टैक्स ज़्यादा कट जाता है, यहाँ पर सेफ होगा. इफ़ यू कैन सिंपली जनरेट योर लाइफ दिस वे, योर हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर गॉन जस्ट लाइक दैट. ओके, सो माई सिंपल रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन इज टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल टर्म्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल लिटरेसी, इट इज़ गुड. सो अब मुझे बोलो एक बात, डिफरेंस है. लास्ट आई विल बी कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई विल बी क्लोजिंग दिस टर्म. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर माइंडसेट्स टेबल एंड रिच माइंडसेट्स टेबल? राइट, रिच माइंडसेट टेबल और पुअर माइंडसेट टेबल के बीच में डिफरेंस क्या था? दिस इज पुअर माइंडसेट, दिस वाज रिच. एंड इफ ही वर्क्स, बोथ हैव स्टार्टेड वर्किंग एट 20 ईयर. ये भी 20 साल का था, ये भी 20 साल का था. व्हेन ही रीचेस 40, व्हाट हैपेंस? लेट्स सी. तो ये जब 40 टच करेंगे, उनका क्या होगा? जो भी इनकम है दैट विल बी कन्वर्टेड टू एक्सपेंस प्लस डेट, और ज़िंदगी ख़त्म. वो अपने बेटे को या फिर बेटी को ताना मारेगा. राइट, सेम थिंग विद दैट रिच गाय. व्हेन ही रीचेस 40, व्हाट हैपेंस आउट देयर? हिज इनकम आफ्टर पेइंग एक्सपेंसेस विल बी कन्वर्टेड टू समथिंग कॉल्ड एसेट्स in the long term. Just not stocks, you can add real estate as well. Okay, so see, this is how you grow your income, by keeping your family protected and secure. If you can do this over the long term, you are doing good, very good. But it depends upon you, how much financial literacy you have. Okay, so I would like to end this video right now. Thank you.